ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमितः सुरोचो विनयावः सवधन्याय उपमा यस्य विष्ठाः सतस्य योनिः मा सतस्य भीवः। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 3। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक एजुकेशनल ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। ग्राम भैदपुर, पोस्ट नदनी 96, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। जीमेल GYAN ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान 98@gmail.com। मोबाइल नंबर 93058616। वैराग्य सत्कम पार्ट 5। अमीषां प्राणानां तुलितभीषिणी पत्रपैषां कृते किं नास्माभिरविगलित विवेकैरव्यवसितं यदाढ्यानामग्रे द्रविणमदन्निः संजमनुषां कृते वीतबीडैर्निर्गुणकथा पातकमपि। अर्थ कमल पत्र पर जल की बूंदों के समान चंचल प्राणों के लिए हमने बुरे और भले का विचार न करके क्या क्या काम नहीं किए। हम धन मत से मत वाले लोगों के सामने निर्लज्ज होकर अपने गुणों के कीर्तन करने का पाप तक किया है। कहने वाला कहता है कि इस जीवन के लिए जो नितांत क्षणभंगुर है, जिसकी स्थिरता कुछ भी नहीं है, मैंने कोई उपाय कोई उद्यम उठा न रखा और इस क्षुद्र जीवन के लिए अपनी तारीफ करने का महापातक भी मैंने किया, और वह भी ऐसे लोगों के सामने जो धन के मद से मतवाले हो रहे थे और किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखते थे। हाय, ये सब अकर्म करने पर भी मेरा मनोरथ सिद्ध न हुआ। संसार में अपने गुणों का आप बखान करना बड़ा भारी पाप समझा जाता है। आत्म श्लाघा या आत्म प्रशंसा वास्तव में बहुत ही बुरी है। जिसने आत्म श्लाघा की उसने कौन सा पाप नहीं किया। इसी से कोई भी बुद्धिमान ऐसा नहीं करता, परंतु जरूरत इस पाप को भी करा लेती है। जब किसी तरह कोई काम नहीं होता, कोई और तारीफ करने वाला नहीं मिलता, तब मनुष्य क्षणस्थायी जीवन के लिए इस निंदन कर्म को भी करता है। जीवन क्षणभंगुर है। यह प्राण उसी तरह चंचल हैं जिस तरह कमल के पत्ते पर पानी की बूंद। यहाँ जीवन बादल की छाया, बिजली की चमक और पानी के बुलबुले की तरह है। जीवन की चंचलता पर महात्मा कबीर कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखता ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीरा पानी हौज का देखत गया बिलाए, ऐसे जियरा जाएगा दिन 10 ढीली लाए। मनुष्य पानी के बुलबुले की तरह है। जिस तरह पानी का बुलबुला उठता और क्षण भर में नष्ट हो जाता है, यह मनुष्य उसी तरह अदृश्य हो जाएगा। जिस तरह सवेरे का तारा देखते देखते गायब हो जाता है। कबीरदास कहते हैं, जिस तरह देखते देखते हौज का पानी मोरी की राह से निकलकर विलाय हो जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा देह से निकल जाएगा। 10-5 दिन की देर समझिए। महात्मा शंकराचार्य जी ने भी कहा है,
नलिनी दलगत जलमति तद्विघ्न मति संचलम। यह जीवन कमल पत्र पर पड़े हुए जल की तरह चंचल है। ऐसे चंचल जीवन के लिए अज्ञानी मनुष्य नीच से नीच कर्म करने से संकोच नहीं करता। यह बड़ी ही लज्जा की बात है। अगर मनुष्य को हजारों लाखों वर्ष की उम्र मिलती या सभी कागभूषुंड होते तो मनुष्य न जाने क्या क्या पाप कर्म न करता। बड़े ही नीच हैं जो इस चंद रोजा जिंदगी के लिए तरह तरह के पापों की गठरी बांधकर अपना लोक परलोक बिगाड़ते हैं। मनुष्यों, आंखें खोलकर देखो और कान देखकर सुनो। मिट्टी और पत्थर अथवा लकड़ी वगैरह की बनी चीजों की कुछ उम्र है, पर तुम्हारी उम्र कुछ भी नहीं। अतः इस अस्थायी जीवन में पाप कर्म न करो। कुंडलियां जैसे पंकज पत्र पर जल चंचल ढरी जात, क्यों ही चंचल प्राण हूँ तज जय है निज गात। तज जय है निज गात बात यह नीके जानत, तो हूँ छाड़ी विवेक नृपन की सेवा ठानत। निज गुण करत बखान नीलजता उधरी ऐसे, भूल गयो सत ज्ञान मूढ़ अज्ञानी ऐसे। भ्राता कष्ट महो महांस नृपति, सामंत चक्रम च तत्पाश्रुये तस्य च सायपि राज परिसत्ता चंद्रस्य बिंबानना। उद्रिक्तम स च राजपुत्र निवहस्ते, बंदिनस्ता कथा सर्वस्य वसादगा स्मृति पदम कलाया तस्मै नमः। अर्थ, ए भाई कैसे कष्ट की बात है। पहले यहाँ कैसा राजा राज करता था, उसकी सेना कैसी थी, उसके राजपुत्रों का समूह कैसा था, उसकी राजसभा कैसी थी, उसके यहाँ कैसी कैसी चंद्रानना स्त्रियां थी, कैसे अच्छे अच्छे चारण भाट और कहानी कहने वाले उसके यहाँ थे। वे सब जिस काल के बस हो गए, जो काल ऐसा बली है जिसने उन सबको स्वप्नवत कर दिया, मैं उस बली काल को ही नमस्कार करता हूँ। महात्मा कबीरदास कहते हैं, सातों सब धज बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली परे बैठन लागे काग। पर्दा रहती पद्मिनी करती कुल की कान, छड़ी जू पहुंची काल की डेरा हुआ मैदान। जिन मकानों में पहले तरह तरह के बाजे बजते और गाने गाए जाते थे, वे आज खाली पड़े हैं। अब उन पर कौवे बैठते हैं। जो पद्मिनी पहले पर्दे में रहती थी, उसी का आज काल के आने से मैदान में डेरा हो गया है, यानी सबके सामने मरघट में पड़ी है। निश्चय ही संसार अनित्य और नाशमान है। इस जगत की कोई भी चीज सदा न रहेगी। एक दिन अपनी अपनी बारी आने से सभी का नाश होगा। इसी विषय में महाकवि दाग कहते हैं, है जबाल आमदा अजजा आफरीनस के तमाम, महार गर्दू है चिरागे रे गुजारी बादयाम। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, सभी नाशमान हैं। जिसे सूर्य कहते हैं, वह भी एक ऐसा चिराग है, दीपक है, जो हवा के सामने रखा हुआ है और अब बुझा हो रहा है। तब औरों की तो बात ही क्या है। इस संसार की यही दशा है। ये अनंत जलराशि पूर्ण महासागर और सुमेरु तथा हिमालय प्रभृति पर्वत भी एक दिन काल के कराल गाल में समा जाएंगे। देवता, सिद्ध, गंधर्व, पृथ्वी, जल और पवन
इन सब को भी काल खा जाएगा। याम, कुबेर, वरुण और इंद्राक महातेजस्वी देव भी एक दिन गिर पड़ेंगे। स्थिर ध्रुव भी अस्थिर हो जाएगा। अमृतमय चंद्रमा और महाप्रकाशमान सूर्य ये दोनों भी नष्ट हो जाएंगे। जगत के अधिष्ठाता ईश्वर परमेष्ठी ब्रह्मा और महाभैरव रूप इंद्र का भी अभाव हो जाएगा। तब संसार के साधारण प्राणियों की कौन गिनती है। एक दिन इस जगत का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, तब और किसकी आस्था की जाए। यह जगत ही भ्रम मात्र है, इसमें अज्ञानी को ही आस्था होती है। वहीं भोगों को सुख रूप समझकर उनकी तृष्णा करता है और अपने तई बंधन में फंसता है। ज्ञानी पुरुष इस संसार को मिथ्या और सारहीन तथा नाशमान समझता है। वह तो केवल ब्रह्म को नित्य और अविनाशी समझकर उसमें मग्न रहता है। दोहा। नृपति सैन जम्मति सचिव सुत कलत्र परिवार, करात सबन को स्वप्न सम नमो काल करतार। वयम एभ्यो जाता शीर परिगता एव खुलते समम ए समृद्धा स्मृति विषयतां ते अपि गमिता। इदानीमेते संप्रति दीव समासनन्न पतना गददादतास्तु ल्यावस्थातिक तिल नदी तीर तरुभिः। अर्थ, जिसने हमने जन्म लिया था उन्हें इस दुनिया से गए बहुत दिन हो गए। जिनके साथ हम बड़े हुए थे वे भी दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारी दशा भी रेतीले नदी किनारे के वृक्षों की सी हो रही है, जो दिन दिन जड़ हो छोड़ते हुए गिराव होते चले जाते हैं। जिनसे हम पैदा हुए थे उन्हें इस दुनिया से गए जमाना गुजर गया, और जिन लोगों के साथ हम जन्मे थे अथवा जो लोग हमारे समवयस्क थे वे भी चल बसे। जिन लोगों के साथ हम पले थे, जिनके साथ हम खेले कूदे, जिनके साथ हमने कारोबार किया, वे सब भी काल के गाल में समा गए। अब हमारा नंबर भी आया ही समझिए। अब हम भी चलने ही वाले हैं। दिन दिन हमारा शरीर क्षीण हुआ जाता है। हमारी दशा अब नदी तट के बालू में लगे हुए वृक्षों की सी है, जिनके गिरने की संभावना हर घड़ी रहती है। हमारी ऐसी हालत है, फिर भी आश्चर्य है कि हमारा माया मोह नहीं छूटता। अब भी हमारा मन नहीं समझता और वह संसारी जंजालों से अलग नहीं होना चाहता। महात्मा कबीर भी यही कहते हैं, उनकी भी सुन लीजिए। बारी बारी आपनी चले प्यारे मिंत, तेरी बारी जीवरा नियरे आवे निंत। माली आवत देख गए कलिया करी पुकार, फूली फूली चुन लई कल हमारी बार। साथी हमरे चली गए हम भी चालनहार, कागज में बाकी रही ताते लागी बार। बारी बारी से सभी प्यारे और मित्र चल बसे। अरे जीव, अब तेरा नंबर भी नित्य निकट आता जाता है। माली को आते देखकर कलियों ने कहा, फूली फूली तो आज चुन ली गई हैं, कल हमारी भी बारी है। हमारे साथी चले गए, अब हम भी चलने वाले हैं। कागज में यानी खाते में कुछ सांस बाकी रह गई है, इससे देर हो जा रही है, यानी अपनी शेष सांसों को पूरा करने के लिए हम ठहरे हुए हैं। संसार का यही हाल है। रोज ही यह तमाशा देखते हैं, पर
फिर भी हमें होश नहीं होता। 56 जो जन्मे हम संग उतौ सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिनहु कह मारे। हमहु जर्जर देह निकट ही दीसत मरिबो, जैसे सरिता तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। अजहू नहीं छाड़त मोह मन उमग उमग उर्झो रहत, ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत को दुख सहत। यत्रानेके क्वचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्य, यथेकौ यत्रापेकस्तदनु बह स तत्र चान्ते न चैक। इत्थं च मे चेमौ रजनी दिवसो दोलयन्द्वा विवाक्षौ काल काल्या सह बहुकलः क्रीडति प्राणी सारे। अर्थ, जिस घर में पहले अनेक लोग थे उसमें अब एक ही रह गया है, जिस घर में एक था उसमें अनेक हो गए हैं, पर अंत में एक भी न रहा। इससे मालूम होता है कि काल देवता अपनी पत्नी काली के साथ संसार रूपी चौपड़ में दिन रात रूपी पासों को लुढ़का लुढ़का कर और इस जगत के प्राणियों की गोटी बना बना कर खेल रहा है। जिस घर में पहले पुत्र पौत्र पुत्रवधू पौत्रवधू पुत्री दोहिते और दोहिती प्रभृति अनेक लोग थे, आज वह सूना सा हो गया है। उसमें आज एक ही आदमी नजर आता है। जिस घर में पहले एक आदमी था उसका कुटुंब इतना बड़ा कि सैकड़ों हो गए, पर आज देखते हैं कि उसमें एक भी नहीं है। घर का ताला लगा है, भीतर लंबी लंबी घास उगाई है, दीवारें गिर रही हैं, छतें चू रही हैं और ईंटें दांत दिखा रही हैं। अब सब घर में चमगदड़, उल्लू, सांप और बिच्छू प्रभृति रहते हैं। महात्मा कबीर कहते हैं, ऊंचा महल चिनाइया सुबरन कली बुलाए, ते मंदिर खाली परे रहे मसान जाए। मलमल खासा पहरते खाते नागर पान, टेढ़े होकर चालते करते बहुत गुमान। महलन माही प्रौणते परिमल अंग लगाए, ते सपने दिसे नहीं देखत गए बिलाए। जिन्होंने ऊंचे ऊंचे महल चिनवाए थे और उनमें सुनहरी काम करवाए थे, वे आज शमशान में चले गए हैं और उनके बनवाए हुए महल सूने पड़े हैं। जो मलमल और खासा पहनते थे, नागर पान चबाते थे, अकड़ अकड़ कर टेढ़े टेढ़े चलते थे, अभिमान के नशे में चूर हुए जाते थे और बदन में इत्र, फुलेल और सेंट प्रभृति लगाकर महलों में सोते थे। वे स्वप्न में भी नहीं दिखते, देखते देखते न जाने कहाँ गायब हो गए। 56 बहुत रहत जिहि धाम तह एक ही को राखत, एक रहत जिहि ठौर तह बहुत ही अभिलाषत। फेर कहु नाहि करी तह राज दुराजी, काली के संग काल रची चौपड़ की बाजी। दिन रात उभय पास लिए इहीं विधि सो क्रीड़ा करत, सब प्राणी सोवत सार ज्यों मिलत चलत बिछुरत मरत। तपस्यन्तः सन्तः किमधीनी वशां सुरनदी, गूढ़ोदारानंदा रानुपरिचयाम सविनयम्। पिबामं शास्त्रो भानुत विविध काव्यामृतरसा, नन्य विद्म की कुर्मं कतिपये निमेषा युषि जने। हमारी समझ में नहीं आता कि हम इस अल्प जीवन,
इस छोटी सी जिंदगी में क्या क्या करें, अर्थात हम गंगा तट पर बसकर तप करें, अथवा गुणवती स्त्रियों की प्रेम सहित यथायोग्य सेवा करें, अथवा वेदांत शास्त्र का अमृत पिएं या काव्य रस का पान करें। कहने वाला कहता है और ठीक कहता है, यह जीवन क्षण भर का है। इस चंद रोजा जिंदगी में हम क्या क्या करें। काम तो अनेक हैं पर समय थोड़ा है। गंगा तट पर जाकर शिव शिव की रट लगाना भी अच्छा है। गुणवती सुंदरियों के साथ मीठी मीठी बातें बनाना, उनके संग रहना और उनके साथ रमण करना भी भला है। वेदांत शास्त्र के मर्म को समझना और उसका अमृत रस पीना या काव्य रस पीना भी अच्छा है। अच्छे सब हैं और सभी करने योग्य हैं, पर हमारी समझ में नहीं आता कि क्षण भर की जिंदगी में हम क्या क्या करें। मतलब यह है कि मनुष्य जीवन बहुत ही थोड़ा है, इसलिए मनुष्य को जब तक दम रहे सब तज कर एकमात्र परमात्मा भजन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है माह किया रहबास, कबीरा नयन निहारिया नहीं पलक की आस। कबीरा जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेतिए नीच परी है ख्याल। कबीरा सुपने रैन के उघरी आए नैन, जीव परावह लूट में जागु तो लेन न देन। आज काल की 5 दिन जंगल होएगा बास, ऊपर ऊपर हिल फिरे ढोर चरेंगे घास। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जग में आई के कर ली जय दो काम, देवों को टुकड़ा भलो लेवे को हरिनाम। तुलसी राम स्नेह करु त्याग सकल उपचार, जैसे घटत न अंक नौ के लिखत पहाड़। जगते रहूं 36 हो राम चरण 36, तुलसी देखूं विचार ही है यह मतो प्रवीण। यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े जैसा है, इसी के अंदर जीवात्मा रहता है। कबीरदास जी कहते हैं, आंखों से देखा है, एक क्षण की भी आशा नहीं। खुलासा यह कि जिस शरीर में जीवात्मा रहता है वह कच्चे घड़े के समान क्षणभंगुर है। जिस तरह कच्चे घड़े को फूटते देर नहीं लगती, उसी तरह इस कच्चे घड़े जैसे शरीर को नाश होते देर नहीं लगती। कौन जाने किस क्षण यह शरीर रूपी कच्चा घड़ा फूट जाए और इसमें से जीवात्मा निकल जाए। इसकी आशा उतनी देर की भी नहीं जितनी देर पलक झपकने में लगती है। कबीरदास जी कहते हैं, जो दिन आज है वह कल न होगा। जीव चेत सके तो चेत, मौत सर पर सवार है। जो अज्ञानी वर्षों का प्रबंध करते हैं, वर्षों जीने की आशा करते हैं, वे इस वचन से शिक्षा ग्रहण करें। कबीरदास वर्षों छोड़ 2-4 दिन भी जीवन रहने की आशा नहीं करते। वे कहते हैं, आज हो कल रहो या न रहो। आज तुम हंस खेल रहे हो, आज तुम्हारा शरीर आरोग्य है, आश्चर्य नहीं कल तुम बीमार होकर मरणशैया पर पड़े हो अथवा मर ही जाओ। इसलिए चेत करो, होश संभालो और आगे की सफर का बंदोबस्त करो। अगर संसार के जंजाल में फंसे हुए जीवन की
लंबी आशा रखे हुए शीघ्र ही, आज ही, अभी, इसी क्षण से अगली यात्रा का प्रबंध न करोगे, वहां मिलने के लिए यहाँ के ईश्वरी बैंक द्वारा रुपए, पैसे, धन दौलत, गाड़ी घोड़े, महल, मकान और बाग बगीचों का बंदोबस्त न करोगे, इस दुनिया में पराया दुख दूर न करोगे और मालिक का नाम न जपोगे, तो तुम्हें उस लंबे सफर में बड़ी बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ बोओगे तो वहाँ काटोगे, यहाँ अच्छा करोगे तो वहाँ अच्छा पाओगे, यहाँ गरीब और मोहताजों को दोगे तो वहाँ आपको मिलेगा। कबीरदास कहते हैं, यह जीवन सपने के समान है। रात को सपने में देखा कि जीव लूट में पड़ा है, तरह तरह के ऐश आराम कर रहा है, सुख भोग रहा है, लेकिन ज्यों ही आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि कुछ भी नहीं है। जिस तरह सपने में आदमी दिल को फरहत देने वाले बाग बगीचों की सैर करता है, मासूका के गले में हाथ डाले घूमता है, उससे संभोग करता है, अथवा राजा होता है, हुकूमत करता है, चंद्रबदनियों का नाच गान देखता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है। पर ज्यों ही आँख खुलती है तो न बाग बगीचे दिखते हैं और न मासूका और राजपाट, बस ठीक यही हाल जागृत अवस्था का है। जिस तरह रात के सपने को मिथ्या समझते हो, उसी तरह दिन के दृश्यों को ही मिथ्या समझो। वह सपना सोई हुई हालत में दिखता था और यह जागते हुए देखते हैं। आज एक आदमी राजा है, हजारों तरह के भोग रहा है, पर कल ही वह राह का भिखारी बन जाता है। आज किसी के घर में सुंदर पतिव्रता नारी है, आज्ञाकारी पुत्र पौत्र, सुशीला पुत्र, बंधुएं और कन्याएं हैं, सैकड़ों दास दासी हैं, द्वार पर हाथी झूमता है, मोटर हर समय दरवाजे पर खड़ी रहती है। चंद रोज बार देखते हैं कि वह आदमी गुदड़ी ओढ़े हुए सड़क पर भीख मांग रहा है। पूछते हैं, क्यों जी, तुम्हारा यह क्या हाल है? तुम्हारे कुटुंबी और धन दौलत का क्या हुआ? जवाब देता है, भाई, प्लेग में सारे घर के लोग मर गए, कोई पानी देने वाला और नाम लेने वाला भी न रहा, धन दौलत में से कुछ को चोर और शेष को डाकू डाका डालकर ले गए। जब खाने का भी ठिकाना न रहा, तब प्राण रक्षार्थ भीख मांगना आरंभ किया। कहिए, ऐसे जीवन और सुख भोगों को सपने की माया न कहें तो क्या कहें। अभी कल की ही बात है, हमारी एक आंखों की पुतली के समान प्यारी पुत्री हमें छोड़कर चली गई। वह ऐसी रूपवती थी कि हम उसे देखकर कहा करते थे, विधाता ने खूब फुर्सत में गढ़ी है। उसके देखने से हमारी शोक संतप्त आत्मा को शांति मिलती थी। घोर शोक में गर्क होने पर भी उसे देखकर हम खिल पड़ते थे। हमारे दिन भर के रंजोगम काफूर हो जाते थे। उसके दर्शनों से हमारे हृदय में सुख होता था। इसी से हम उसे दिलाराम भी कहा करते थे। नाम उसका दिलाराम नहीं, सूर्यकांता था। जब हम घर में बैठे प्रूफ दिखा करते थे, वह भोली सूरत
घुटुअन चलकर हमारे पास आ जाती, कभी हमारी दवात उलट देती, कभी कलम उठा लेती और कभी प्रूफ के कागजों को मुंह में भर लेती। जब हम आनंद में मग्न हो जाते, कलम पटक कर उसे उठा लेते, उसको चूमते, प्यार करते और हृदय को शीतल करते थे। आज 3 दिन से वह नहीं है, कहीं नजर नहीं आती। ऐसा जान पड़ता है गोया उसे हमने सपने में देखा था। सपने में ही वह हमारे पास आई थी। सपने में ही अपने बचपन के खेलों से उसने हमें खुश किया था और सपने में ही हमने उसे प्यार दुलार किया था। पाठक, आप ही विचारिए, क्या यह सब सपना नहीं था? क्या अब जो हमारे प्यारे हमारे साथ हैं, हमारे सामने फिरते डोलते और काम धंधा करते हैं, उनको भी हम सपने की माया न समझे? उस 1.5 साल की बच्ची की तरह ही हम भी सबको छोड़कर यम सदन के रही न होंगे। हमारे पीछे जो रह जाएंगे उन्हें हम सपने में मिले हुए के समान न दिखेंगे। यद्यपि हमने अभी तक घर गृहस्थी नहीं त्यागी है, अभी हम संसारी जंजालों में फंसे हुए हैं, तो भी हम अपने प्यारे से प्यारे के मरने पर भी आंखों से आंसू नहीं डालते। बहुत लोग हमारे इस हाल को देखकर अचंभा करते हैं। कोई कुछ और कोई कुछ कहता है, पर हमारे न रोने कूकने का कारण यह है कि हमने इस संसार में ऐसे ऐसे बहुत से दुख देखे हैं। हम कई प्राण प्यारों की वियोगनी में जले हैं। इसी से अब हम समझ गए हैं कि यह सब सपना है। एक न एक दिन हम भी सबको छोड़कर चल देंगे, अथवा और सब जो हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, हमारे देखते देखते सपने में देखे हुए की तरह गायब हो जाएंगे। कबीरदास कहते हैं, अरे भाई, आज अथवा कल अथवा 5 दिन बाद तुम्हारा बसेरा जंगल में होगा। तुम्हारे ऊपर हल चलेंगे अथवा तुम्हारे ऊपर उगी हुई घास को गाय भैंस आज पशु चरेंगे। खुलासा यह है कि तुम कदाचित आज ही मर जाओ। आज बच गए तो कल खैर नहीं। अगर सांस पूरे न हुए होंगे, चित्रगुप्त के खाते में तुम्हारे कुछ सांस बाकी होंगे, तो उनके पूरे होने पर 5 या 10 दिन बाद तुम अवश्य मरोगे। तुम इस शरीर में सदा न रहोगे। तुम्हारे देह छोड़ते ही लोग तुमसे घृणा करेंगे। खास तुम्हारी हृदयश्वरी ही तुम्हारी सूरत देखकर डरेगी। तुम्हारे बदन पर अगर एक चांदी का छल्ला भी होगा तो उसे उतार लेगी। लोग तुम्हें ले जाकर जलाया गाड़ आवेंगे। जिस जगह तुम जलाए या दफनाए जाओगे, जहां तुम्हारे शरीर की खाक पड़ी होगी, उसी जगह किसान हल चलाएंगे। यदि तुम्हारी मिट्टी पर घास उग आएगी तो ढोर चौपे उसे चरेंगे। अतः होशियार हो जाओ, गफलत की नींद त्यागो और अपनी असंभावी यात्रा का प्रबंध करो, जिससे राह में तुम्हें किसी वस्तु का अभाव और किसी तरह की तकलीफ न हो। इस दुनिया में काम बहुत हैं और उम्र का यह हाल है कि पलक मारने भर का भरोसा नहीं। इस क्षण भर की जिंदगी में कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि आगे की यात्रा में
सुख ही सुख मिले। यही सवाल ऊपर उठाया गया है। इस सवाल को ईश्वर तक पहुँचे हुए ईशवहार के सच्चे और प्रथम श्रेणी के भक्तवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही खूबसूरती से हल कर दिया है। उन्होंने मनुष्य के लिए दो ही काम चुन दिए हैं, देवे को टुकड़ा भला, लेवे को हर नाम। उनकी इन दो बातों पर जो अमल करेंगे निश्चय ही उनको सुख ही सुख है। उन्हें नारकों की भीषण यातनाएं न सहनी होगी। वे स्वर्ग में नाना प्रकार के सुख भोगेंगे और अमृत पान करेंगे। कल्पतरु उनकी इच्छाओं को पूरी करेगा। अगर वे पराया भला करके दुखियों के दुख दूर करके बदला या मुआवजा पाने की इच्छा न करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे और कृष्ण के प्रेम में गर्क हो जाएंगे, उसके सिवाय किसी भी संसारी पदार्थ को न चाहेंगे, तो उन्हें वह चीज मिलेगी जो हजारों लाखों स्वर्गों से भी बढ़ चढ़कर होगी। फिर उन्हें दुख का नाम भी न सुनना पड़ेगा। यही बात महात्मा तुलसीदास जी ने अपने दोहों में कही है। उन्हें खाली पढ़िए ही नहीं, उन पर गौर भी कीजिए। विचारने से उनकी बातें आपके दुख और क्लेश नाश करने वाली महाऔषधियां जान पड़ेंगी। अगर आप उनकी बताई हुई दवा पिएंगे तो आप अजर अमर हो जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में आकर दो काम कर लो, भूखों को भोजन दो और भगवान का नाम लो। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म, ज्ञान और उपासना प्रभृति उपचारों को त्याग कर भगवान की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से विषयी लोगों को भी मुक्ति मिल सकती है, किंतु कर्म, ज्ञान और उपासना से नहीं। जैसे 9 का पहाड़ा लिखने से 9 का अंक नहीं मिटता, वैसे ही कर्म, ज्ञान आदि से वासना नहीं मिटती, और जब तक वासना बनी रहती है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। वासना ही तो जन्म मरण की जड़ है। वासना से ही जन्म लेना पड़ता है। वासना मिट्टी और मुक्ति हुई, पर विषयी लोगों की वासना नहीं मिटती। जिस तरह 9 का पहाड़ा लिखने से 9 का अंक बना ही रहता है, उसी तरह अनेक कर्म, ज्ञान और उपासना आदि उपचार करने पर भी वासना बनी ही रहती है। दोहा, तपती रथ तरुणी रमण विद्या बहुत प्रसंग, कहा कहा मन रुचि करे पायो तन क्षण भंग। इस दोहे का अर्थ हमने साधारणतया समझा दिया है। अगर हम और भी खुलासा समझावें तो 3-4 पेज खर्च होंगे। मतलब यह, मुक्ति लाभ करने के लिए भक्ति सीधा और सरल उपाय है। नारद, वाल्मीकि और शबरी प्रभृति भक्ति के प्रभाव से ही ऊंचे चढ़े हैं, कर्म, ज्ञान और उपासना आदि से नहीं। जगत से 36 की तरह और भगवान के चरणों में 6, 3 या 63 की तरह रहो।